मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी जनों, आज का विषय सत्य मार्ग को लेकर है। क्यों हम सबको जन्म मरण से छूटना है। और वो भाई भी विशेष ध्यान दें जो गुरु बनाने की सोच रहे हैं या गुरु छोड़ने की सोच रहे हैं, अर्थात गुरु बदलना चाहते हैं। आज का सत्संग अति महत्वपूर्ण होने वाला है। कम से कम शब्दों में उस सत्य को जानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से हमें गुमराह किया जाता है, हमें भ्रम में डाला जाता है। तो एक वाणी लेकर आए हैं, हम सभी ने वह वाणी सुनी है, लेकिन किस प्रकार वाणियों में मिलावट करते हैं, मन कल्पित वाणियां रच देते हैं। तो नाम तो हम सतगुरु कबीर साहिब का लेते हैं, पहले से कहते आ रहे हैं। कभी हम विचार नहीं करते क्या हम सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश के दायरे में हैं। तो एक महान तत्वदर्शी संत हैं, बाकी जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो सब सफल होती नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने एक वाणी बोली है, उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने कहा है, कबीर तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो उजाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। अब उन्होंने इस वाणी में नीचे वाली जो कड़ी है, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल, इस कड़ी को बदल दिया है। अपने मन से जो अच्छा लगा वो जोड़ दिया है, ताकि हमारे अंदर भय पैदा हो। हम सभी ने सुना है, कहा जाता है, बताया जाता है, वह काल निरंजन 1.25 लाख सूक्ष्म शरीरधारी मानव जीवों का भोजन करता है। तप्त शिला पे तपा के। हमने तो खूब सुना है उनके शिष्यों से, अगल आजू बाजू में रहते हैं, लेकिन यह किस लिए कहा है, ताकि हमारे अंदर डर बैठे। अब जहां भी ये वृत्तांत लिखा हुआ है, तप्त शिला पे तपा के पका के काल भगवान 1.25 लाख सूक्ष्म शरीरधारियों का भोजन करता है, उनको मार के खाता है। पहले तो ये निराधार है, इसका कोई औचित्य है ही नहीं। वो तो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता है, उसको निर्गुण निराकार भी कहा गया है, वो गुप्त है। वो तो घोर साधना करने के बाद भी श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को उनको दर्शन नहीं हुए, तीनों महादेवों को अगर दर्शन हो तो किस रूप में, अखंड ज्योति सब रूप में, नाना प्रकार के शब्द सुनाई दिए। इसी सब रूप को सत्य मान लिया, पिता ज्योत निरंजन का दर्शन स्वीकार कर लिया। जब उनको देखा ही नहीं है किसी ने, ये वर्णन किसने किया। जहां भी कबीर सागर है, अनुराग सागर है, जहां भी ये वर्णन है, अब जिन्होंने भी इसकी टीका की है, उनका हो सकता है देर रहा हो, उनका मकसद रहा हो कि ताकि जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर एक डर पैदा होगा तो वो कम से कम पाप कर्म से बचेगा, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेगा। तो ये मकसद रहा होगा। बाकी
जो संत ऐसा कहते हैं वो हमारे अंदर डर बैठाते हैं, जबकि सतगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है वो समस्त डरों से बाहर कर देता है हमें। ये एकमात्र सत्य है। अब इस ये ओरिजिनल वाणी क्या है? अब सब पहले तो देख लेते हैं, 1.25 लाख लोगों का भोजन करता है। अगर वर्तमान युग की बात की जाए, हम कोई इतने कोई गणित के ज्ञाता नहीं है, नहीं, लेकिन एक अंदाजा है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। करीब करीब 1,80,000 पूरे विश्व की कम से कम माना है हमने, 2.25 लाख जीव मरते हैं। बाकी जो 50,000 बैलेंस बचा वो कहां गए? उनको कौन सी काल कोठरी में छोड़ दिया जाता है, भाई बाद में तुम्हारा नंबर लगेगा। ये प्रतिदिन का हिसाब है। और जबकि जीव कितने पैदा हो रहे हैं? जीव डबल पैदा हो रहे हैं। जो जन्म दर है वो करीब करीब 3.25 लाख है पूरे विश्व में। तो ये चलो ये एक अलग पहलू है। अब ओरिजिनल वाणी क्या है? वो अब इन्होंने कहा है, कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। ठीक है। अब नीचे वाली कड़ी में इन्होंने क्या कहा है? सभी जीव भोजन भय, एक खाने वाला काल। निराधार बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की मनकल्पित वाणियां ना लिखते तो शायद कुछ समझ में भी आता। देखो, किसी को तू कह दो और किसी को तुम कह दो या आप कह दो। तुम या आप कहना एक सभ्य शब्द है, मकसद तो एक ही है कि तू चला जा, आप चले जाइए या तुम चले जाइए। सभ्यता आ गई है। तू शब्द में असभ्यता झलकती है, हो सकता है सामने वाले को क्रोध आ जाए। तो इस जो ओरिजिनल वाणी है कबीर साहिब की वो है, 3 लोक पिंजरा भये, पाप पुण्य दो जाल। फिर आगे कबीर साहिब कह रहे हैं, सभी जीव सावज भये, एक अहेरी काल। सभी जीव सावज भये, एक अहेरी काल। सभी जीव सावज, सावज कहा जाता है शिकार को। हम सभी शिकार हैं, एक अहेरी काल। अहेरी शिकारी, सभी जीवों का शिकार करने वाला एक ही ज्योत निरंजन काल है। खाने का तो सवाल ही नहीं है। सभी जीव सावज भय, एक अहेरी काल। कहां तक? 3 लोक पिंजरा भय। बाकी कबीर साहिब ने आगे भी कहा है, 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, ये भी पिंजरा हैं, सबको बांध दिया गया है। अब इसका भावार्थ भी करेंगे। जो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, शुद्ध भावार्थ क्या है? काल भगवान किसी को नहीं खाता है। वो किसी को नहीं खाते, वो तो किसी को, उनका तो दर्शन ही किसी को नहीं हुआ। तो नंगरी क्या है? पहले तो हमें ये बात को हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हमारे ये आगे का विषय हमारी समझ में आएगा। पहले तो हम यहीं पर अटका दिए गए कि कब सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना की है, जो अभी आगे बताया जाएगा, तो परमात्मा अगर सृष्टि की रचना करता है तो परमात्मा तो कर्म में आता है, इच्छा में आता है। अगर इच्छा
परमात्मा की इच्छा हुई तो सृष्टि रचना की। तो परमात्मा को तो मतलब परमात्मा को तो जाना ही नहीं गया। किसने देखा है परमात्मा को? वेदों में परमात्मा का संकेत है, वर्णन नहीं है। वह तो अकर्ता है, वह अखंड है, वो एक रस एक स्थिति में रहता है, वो कहीं नहीं आता है नहीं जाता है, उसकी चेतना व्याप्त है पिंड ब्रह्मांड में। ना वहां माया है ना वहां काया है, वो विदेह है। इस बात को भी हम कहते हैं, इन वचनों को भी कहते हैं। और परमात्मा को हमने कर्ता भी बना दिया। अगर परमात्मा सृष्टि रचना करता तो काल भगवान को यह अधिकार नहीं होता कि हमें पिंड में मन का साथ देके बांध दे और नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों से हम यहां भटकते रहें। परमात्मा को दयालु कहा गया है, वो दया का सागर है। वहां से मिलेगी तो दया मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें यहां क्या मिल रहा है? हम तो यहां घोर दुख झेल रहे हैं। अगर इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम नाना प्रकार की सुख शांति पाना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, और इन सबको पाने के लिए हम अच्छा ही चाहते हैं, बुरा तो नहीं चाहते, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन यह असंभव है। काल की नगरी है, महाराजा काल है। हम नाना प्रकार के जप तप यज्ञ आदि कर्मकांड करते रहते हैं, ओम सोहं सतनाम इत्यादि शब्द मंत्रों का जाप करते रहते हैं, फिर भी पिंड से छुटकारा नहीं है। यह अहम पहलू है। क्यों नहीं होता? करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, हम थोड़ा बहुत करते हैं। तो बिरले ऐसे भी हैं जो घोर तपस्या करते हैं, फिर भी पिंड से छुटकारा नहीं होता। पिंड से उठ के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, आगे रास्ता बंद है। और उस रास्ते को पार करने के लिए नाना प्रकार के ध्यान लगाए जाते हैं। तो एक यहां बीच में अभी आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है मेरी, विनती करता हूं, आत्मा के विषय को खोला गया है, सभी ने खोला है, जैसा जैसा जिसकी समझ में आया। लेकिन आत्मा का निज स्वरूप क्या है, इस विषय में किसी ने बात नहीं की है। आत्मा के स्वरूप के विषय में बात नहीं की गई है। क्या कहा गया है? अंतिम पड़ाव कहां तक पहुंचा है? जब स्वयं का भी भान ना रहे, प्रकृति से आसक्ति हट जाए, बाहर से भी आसक्ति हट जाए, इस शरीर से भी आसक्ति हट जाए, मैं मतलब मैं हूं, ये भी इसका भी आभास ना रहे, वही आत्म स्वरूप ज्ञान है। ये जो अवस्था है ब्रह्मांडी साधना की अवस्था है। इससे आगे का आभास नहीं होता है। इससे आगे तो फिर वही है, अखंड ज्योति का दर्शन, अनहद नाद सुनते रहो और दिव्य देह धारण करके वहां का सुख भोगते रहो। कबीर साहब ने भी खुलासा किया है, और भी संत कहते हैं, 4 मुक्तियों को प्राप्त होते हैं ब्रह्मांडी साधना करके, जप तप यज्ञ वगैरह करके। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य। लेकिन जो कबीर साहब ने कहा ये अनित्य मुक्तियां हैं, इनका फल, इनका भोग भोगने के बाद आपकी जो भक्ति का जो फल था, जैसे वो छिन्न होगा तो तुरंत 84 में लौट के आना होगा।
समय सीमा बहुत ज्यादा होती है, तब तक सुख भोगा जाता है। लेकिन सत्य भक्ति क्या है? सत्य भक्ति क्या है? देखिए, सत्य भक्ति में ना तो यहां पे ध्यान लगाना है, कुल मिला के यही इशारा कर देते हैं, पैरों के अंगूठे से लेके सर की चोटी तक, अंतिम पड़ाव तक कहीं भी ध्यान लगाओगे, सत्य मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा है, आत्मा का निस्वरूप क्या है? इतना अब प्रश्न खड़े तो हो जाएंगे फिर आपके, थोड़ा संकेत दे देते हैं। बिना पिंड का पुरुष है, उतना ही बोलेंगे जितना कबीर साहब ने कहा है, बिना पिंड का पुरुष है। जब पूर्ण संत सतगुरु की कृपा से जब उसका परिचय कराया जाता है, वो साकार रूप में प्रकट होता है। इससे आगे विवरण नहीं खोला जाएगा, खोल भी नहीं सकते, क्यों? अवर्णनीय है, आत्मा का स्वरूप अवर्णनीय है। जिसकी कृपा के द्वारा परिचय होता है, जिसको परिचय कराया जाता है, उन दो के अलावा तीसरे को तो भनक भी वो अंदाजा ही लगाता रह जाएगा। तो हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ये इसलिए हम क्यों कह रहे हैं? हाथ उनके लिए हम जोड़ रहे हैं जो वाकई मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जिनके अंदर अति तीव्र विरह वैराग्य पैदा हो गया, अपने राजसी ठाट बाटों के रहते हुए अपने ही राजमहल में, राजमहल इसलिए कहना पड़ रहा है, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबका घर उसके लिए राजमहल है। अपने ही राजमहल में रहते हुए अगर वो उसका उसमें मन नहीं है, वो दरिद्र है, भिखारी है, वो रोता है किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। तो मेरे भाइयों, इस सोहंग शब्द को नहीं खोल पाया कोई भी। सोहंग सुरति लगाए के मुक्ते कछौ न बोल। देखिए, सत्य को दृढ़ता से बताया जाता है। सतगुरु कबीर साहब ने साफ साफ अपनी साखी में बोला है, जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान, पहले था दिखाई कर देसी औड़यान। जितना ज्यादा मीठा बोला जाता है, जितने मधुर वैन बोले जाते हैं, उनके वचन हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं। गीता में भी कहा गया है, ऐसे मधुरता से बोलते हैं, सीधे वचन हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, ऐसे लोग मूढ़ हैं, सत्य को ना बताते हुए मन कल्पित वाणियों को हमारे हृदय में बैठा देते हैं। वो करते क्या है? पहले था दिखाई के, पहले अपने स्वभाव को अपनी वाणियों से मंत्र मुग्ध कर देते हैं कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है भाई, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा अच्छा कथावाचक है, ऐसे वचन तो सुने ही नहीं, क्या आवाज है। फिर कह रहे हैं, पहले था दिखाई के
देसी ओडेयान, फिर वह 84 रूपी गड्ढे में कैसे डाल देते हैं, वो जन्म मरण में जीप पहुंच जाता है। सत्य का तो लखाब हुआ नहीं। सतगुरु कबीर साहिब ने हर रमैनी में 84 रमैनी है बीजक में, 115 शब्द है, हर रमैनी के अंत में कहा है बगैर अपने आत्म निज स्वरूप का साक्षात्कार किए बगैर 84 से नहीं छूटोगे। देखने की बात कही गई है कोई जो मोए राम को नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोए लखावे। जो गुप्त है, वो वस्तु गुप्त है, उसी को सार नाम कहा गया है। कोई शब्द नहीं है, उसी का ध्यान करना होता है। निराधार है वो। क्या ये भी वाणी कई बार सुनिए ना, रहे उर्द अर्ध में आवे तो जग जाहिर हो। कुछ भी जाहिर होने वाला नहीं है इतने। रहे उर्द अर्ध में आवे, क्यों? निराधार है। तो भ्रम से निकलने की अति आवश्यकता है। बॉडी में ध्यान लगाया, कहीं भी मुक्ति तो नहीं होगी। क्यों? अंतिम पड़ाव पे बैठा है वो। कौन बैठा है? अभी एक वाणी ले लेते हैं, बताते हैं। ए जियरा तू अमर लोक के, बीजक की वाणी है। ए जियरा तू अमर लोक के, परो कालवश आई हो, मने स्वरूपी ब्रह्म निरंजन, राखे तुम्हें भरमाई हो। अब ये वाणी सिद्ध कर देती है परमात्मा ने सृष्टि नहीं रची, सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि नहीं रची। बाकी बीजक में हजारों प्रमाण है। साहिब ने स्वयं परिचय दिया, सृष्टि रचना कैसे है आप सुन सकते हैं इसी चैनल पे, सब कुछ डाला गया है। कह रहे जियरा तू अमर लोक के, परो काल वसाई हो। तो परमात्मा हमें काल के वश में क्यों डालेगा? अगर स्वयं सृष्टि रचयिता परमात्मा है तो अपने ही कब्जे में रखेगा ना हमें, तो काल का अधिकार कैसे हम पे हो जाएगा? मने स्वरूपी देव निरंजन, राखे तुम्हें भरमाइयो। ये मन रूपी काल ही हमें भरमा रहा है। कैसे भरमा रहा है? कि पाप पुण्य दो जाल, तीन लोग पिंजरा वे, पाप पुण्य दो जाल। तो नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में हमें डालता है, हमसे भोग भुगवाता रहता है। जन्म मरण के चक्कर से हम निकलते ही नहीं है। देखो सतगुरु कबीर साहिब की, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। घुस तो गया लेकिन उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया, जैसा बताया गया है। वैसे ही कबीर साहिब की वाणियों का आसरा लेके हम उनमें घुस तो जाते हैं और साधु महात्मा संत भी बन जाते हैं, लेकिन हम ही नहीं निकल पाते उनमें। औरों को कैसे निकालेंगे? बस वही वाणियों में, उस सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों के चक्रव्यूह में घुस गए, बस वही भटकते 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 शरीर चला गया। इतके भई ना उतके और चाले मूल गंवाए, इस शरीर भी दे बैठते हैं। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। देखिए शॉर्ट में ही बता देते हैं, बाकी वृत्तांत फिर लंबा हो जाएगा। कहते हैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो नरक में जाओगे,
ऐसा कहा गया है, तत्वदर्शी संतों ने कहा है। सब जानते ही हैं तत्वदर्शी संत कौन है और कहां पर है। तो शास्त्रों के अनुकूल अगर भक्ति करोगे तो वही विषय खुलता है इस वाणी से। शास्त्रों में संकेत दिया गया है, बाकी तो ये सब भ्रम फैला दिया गया है। अब कौन सी भक्ति बताई गई है? अभी आप बता दिया गया है, शरीर में कहीं भी ध्यान लगाओगे, केवल ध्यान किसका करना है? जब हमारा निस्वरूप प्रकट हो जाता है उसका ध्यान करना है, वही निरंतर जाप है। तो वाणी ले लेते हैं, सत्संग अगले वीडियो में डाल देंगे इस वाणी का। कहा गया चार वेद जाकी है श्वासा। अब सुनिए, चार वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो, सो कत ब्रह्मा जगत बुलाई, और ते मार्ग सब जाई हो, जैसे बधिक ओठ टाटी के दे विश्वास आहारा हो। तो चार वेद हैं, ये ज्योत निरंजन काल भगवान की श्वास मात्र है। ज्योति निरंजन के द्वारा ब्रह्मा जी को इन वेदों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने इन्हीं वेदों की स्तुति गाई है। किस रूप में गाई है? जप तप योग व्रत संयम पूजा यज्ञ यज्ञादि कर्म कांडों के द्वारा हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। लेकिन थोड़ा और ले लेते हैं, लेकिन आगे कहा गया है ना, जैसे बधिक ओठ टाटी के दे विश्वास आ रहा हो, जोग जाप तप संयम पूजा बहु पर पंछी अपारा हो, और जैसे बधिक ओठ टाटी के दे विश्वास आ रहा हो। जैसे एक शिकारी होता है, अभी कहा गया था आपको, जो नेचुरल वाणी थी सतुक कबीर साहिब की, सभी जीव सावज भय एक अहेरी काल। तो जैसे शिकारी होता है वह चुग्गा डालता है पक्षियों को फंसाने के लिए, आप ओट लेके किसी ओट लेके छिप जाता है और पक्षियों की बोली बोलता है। तो पक्षी सोचते हैं हमारा कोई हितैषी है, हमारा ही कोई मित्र है, हमें बुला रहा है। तो पक्षी उधर आते हैं तो दाने पड़े होते हैं तो उनको चुगने लग जाते हैं। जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास आ रहो, तो फिर उनका वो बद्ध कर देता है। विश्वास दिलाया बोली बोल के, फिर वो बेचारे मारे जाते हैं। ऐसे ही काल भगवान के द्वारा बोली गई बोली, वेद शास्त्रों की बोली, जोग जप तप संयम पूजा व्रत इत्यादि, इन बोलियों को बोलता है और इन बोलियों के अनुसार हम उसमें उस साधना में लिप्त हो जाते हैं। उसमें शुभ शुभ कर्मों में मन के द्वारा शुभ शुभ कर्म कराए जाते हैं। तो फिर 84 रूप जन्म मरण में डाल दिया जाता है। इस तरह से काल भगवान हमें मारता है, ना वो खाता है, नहीं तपशिला पे हमें पकाता है। गीता में यहां लिखा गया है, अगर आप जानना चाहेंगे तो पूरा वीडियो बना देंगे। जीव आत्मा, आत्मा तो अजर अमर है, सुरत भाव से फंसी हुई है। जैसे ही चेतना शरीर से निकली तत्क्षण दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब बीच में गैप ही नहीं है, कौन खा रहा है किसको? काल भगवान ने किसको कब खाया? इस शरीर से निकली तत्क्षण दूसरे शरीर में चली जाती है। यह महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और इस बात को भी मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के अंदर प्रेतवत होके काल भगवान ने वो ज्ञान दिया था। स्वयं काल भगवान ये बात को कह रहे हैं।
तो केवल हमें भरमाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। ज्ञान होता है जो अनुभव में वो आता है। अनुभव की तो बात कहीं से अभी मिली नहीं है। अगर किसी भाई को मिली हो तो कृपया कमेंट्स करके बताएं, किसने अनुभव बताया, किसने अनुभव में क्या पाया। सतनाम साहिब बंदगी।